वेलकम बैक टू सुब की सोच। हम अक्सर अपने इस प्रोग्राम में मार्शल आर्ट के चैंपियंस को बुलाते हैं, उनसे गपशप करते हैं, उनकी स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए और क्यों ना मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को बुलाया जाए। और ये जो ट्रेनर आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तकरीबन 14 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। ना सिर्फ ये ट्रेनर हैं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और जिनका एक टांग के सहारे सबसे ज्यादा पुशअप करने का रिकॉर्ड है। यूनिक किस्म का रिकॉर्ड है। हमारे साथ कौन मौजूद है जी, प्लीज बताइएगा। अहमद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जो रिकॉर्ड है प्लीज इसके बारे में ही सबसे पहले हमें बताइए, किस किस्म का रिकॉर्ड है, आपने कब बनाया और उसके बाद अभी तक किसी ने ये जहमत नहीं की इसको तोड़ने की? बेसिकली ये वाला जो रिकॉर्ड अटेम्प्ट है ये मैंने दुबई में किया था इस साल के स्टार्ट में 23 फरवरी को। और अच्छा। इस वक्त ये था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 300 पुशअप्स जिसने कर लिए 1 घंटे में 1 लेग पे 60 पाउंड वेट के साथ, उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अच्छा, वेट भी है साथ? जी, वेट इसमें 60 पाउंड का वेट था साथ, 27.5 केजी वेट था इसमें। तो अब वो वाला वेट के साथ ये रिकॉर्ड पहले किसी ने नहीं बनाया था, तो गिनेस का एक मिनिमम क्राइटेरिया था। तो बहरहाल मैंने उनको रिकॉर्ड करके भिजवाया और दुबई में अटेम्प्ट किया, फिर मैं पाकिस्तान वापस आया 3-4 दिन बाद, यहाँ से सारी एविडेंस कंपाइल की और उनको भिजवाया। तो उसमें हमारा ये होता है कि इसमें 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं गिनेस के, कि उनकी एक एविडेंस होती है जब हम उनको भिजवा देते हैं, तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसमें 3 से 4 माह का टाइम लग जाता है। अच्छा। और अगर आप उनका आपके पास उनकी आप फी पे कर देते हैं तो उसमें फिर वो 2 या 3 दिन के अंदर भी आपका रिव्यू कर लेते हैं। तो इस दौरान मैं तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम पाकिस्तान में आमतौर पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं कि हम उनको भिजवा देते हैं। तो उसके बाद हम फिर वेट करते हैं कि ये जब इनके पास टाइम होगा चेक कर लेंगे उसको। तो इस दौरान क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो 300 ही था, तो जो पुशअप्स में बहुत बड़ा दुनिया का प्लेयर है स्पेन का एलेजेंड्रो सोलर, उसने इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया और उसने 320 कर लिए। अच्छा। तो मेरा चूंकि उससे ज्यादा था, रिकॉर्ड 534 था। तो ये परसों जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जब मेरे रिकॉर्ड को चेक करने की बारी आई तो 534 था उसमें। तो ऑफिशियली जो अब मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया वो 320 का रिकॉर्ड था, 534 के साथ ब्रेक किया। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज इस रिकॉर्ड में ये है कि वो जो प्लेयर है उसका कैलिबर बहुत ज्यादा है, यानी उसके 76 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं ओवरऑल दुनिया में फिजिकल फिटनेस में, और बहुत बड़ा नाम है, मल्टीपल टाइम्स वो गिनीज बुक में उसका नाम आ चुका है। तो उस प्लेयर को हराना, बीइंग पाकिस्तानी, उसको बीट करना एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में, तो ये एक काफी ऑनर की बात है। और ये मेरा अपना 14th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले मैं मार्शल आर्ट्स में, एंड्योरेंस में 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड और ब्रेक कर चुका हूँ 2012 से लेके अब तक। और पहले मैं प्योरली मार्शल आर्ट्स के रिकॉर्ड करता था और इस वक्त भी मार्शल आर्ट्स की 3 कैटेगरीज में मैं इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 पे हूँ पिछले 10 साल से। 1 मिनट में मैंने 355 किक्स की थी, 1 आवर में मैंने 7000 किक्स की थी और 3 मिनट्स में मैंने 801 किक्स की थी 2014 और 15 के दरमियान। अब ये उस वक्त आपको शायद याद होगा पंजाब यूथ फेस्टिवल जब हुआ था तो उसमें मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था पहले। ठीक। तो वो फिर उस वक्त 18-19 साल एज थी, तो नया नया मार्शल आर्ट्स में गेम का शौक था, रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू किए। तो फिर बाकी जो मेरा 20s के जो टाइम है वो वाला मेरा एजुकेशन में गुजरा, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। इस वक्त मेरा एमफिल कंप्लीट होने वाला है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में, और मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ। ठीक हो और ठीक। अच्छा अहमद, आपने अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स गिनवाए जिसमें हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बात की और भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन पहले आप मार्शल आर्ट खेलते थे, अब आप ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एज ए ट्रेनर क्या कुछ मतलब आपको फेस करना पड़ता है? कौन कौन से आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि कल जाके आपकी तरह के रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, उनके हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, 2017 के अंदर मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था मैशफिट के नाम से, जिसकी इस वक्त 2 ब्रांचेस लाहौर में चल रही हैं, DHA लाहौर में। और वहाँ पे हम इस वक्त तक पिछले 7 साल के अंदर हम 500 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। तो हर साल का एक जो बैच होता है उसमें हम जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर करें तो वो 500 से ऊपर है जिनको हम ट्रेनिंग दे चुके हैं।
जिसमें से 12 स्टूडेंट्स हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले, और हमारा एक स्टूडेंट कुछ अर्सा पहले आपके प्रोग्राम में आया भी था, जिसको भी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेज रहे हैं। जी। तो उसकी 7 साल उसकी एज है। तो इस तरह इन बच्चों को ट्रेन किया। उसमें मेन हमारा जो गोल था वो ये था कि जो भी टेक्नोलॉजी का टाइम है, जिसमें बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टेड है वीडियो गेम्स पे और टैब्स पे, मोबाइल्स पे, तो उनको एक फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लाया जाए, उनको दोबारा खेलों के मैदान में वापस लाया जाए। ये हमारा सोशल कॉज था काफी बड़ा। ठीक। अच्छा अहमद, अगर सॉरी, अगर किसी ने आपसे ट्रेन करना है, आप अगर किसी को कोई चाहता है कि आप उसको ट्रेन करें, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? आप किस तरह ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ पे आप ट्रेन करते हैं, सब कुछ बता दीजिएगा प्लीज। हमारा सेंटर है DHA फेज 3 में मैशफिट के नाम से, और DHA फेज 6 में लाहौर में भी मैशफिट के नाम से। किसके नाम से? अगर आप मैशफिट के नाम से, मैशफिट। MASHFIT मैशफिट, मैशफिट, तो ओके। नाम है। और उसमें आप गूगल पे सर्च करेंगे और फेसबुक पे भी करेंगे तो वो आ जाता है उसके पेजेस। तो पेजेस से कोई भी ट्रेन करना चाहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा अहमद, मुझे बताइएगा, क्योंकि आप मार्शल आर्ट खुद खेली भी है, अब आप सिखा भी रहे हैं, तो मार्शल आर्ट का फ्यूचर पाकिस्तान में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है, लेकिन आप इस फील्ड में हैं, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो मार्शल आर्ट के हवाले से पाकिस्तान को आप कहाँ पे रेट करते हैं? पाकिस्तानी टैलेंट को, पाकिस्तानी लड़कों को, पाकिस्तान की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं मार्शल आर्ट्स में, उनको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना, आप जितनी भी स्पोर्ट्स है ना, सारों का टैलेंट बहुत है। एक होता है टैलेंट और एक होता है स्ट्रक्चर, उस टैलेंट को प्रोफेशनल लेवल पे लाने के लिए और उसको ग्रूम करने के लिए। हम जिस चीज में लैक करते हैं एज अ नेशन, वो कभी भी टैलेंट की तो कमी थी नहीं इस मुल्क के अंदर। मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, ऐसे ऐसे स्किल्ड लोग देखे हैं, लेकिन बाय द टाइम उनका वो प्रोफेशनली खेलने का वक्त आता है तो उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस तरह की चीजों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में जितनी बाकी स्पोर्ट्स है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर की कमी है। अगर उस स्ट्रक्चर को बना दिया जाए, और वो स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है कि हम अक्सर कोई भी बंदा स्पोर्ट्स की बात करता है तो वो कहता है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं कर रही। ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बाकी स्पोर्ट्स को डेवलप करने की उस तरह से नहीं जिस तरह से होनी चाहिए, कभी भी उस तरह से नहीं रही पिछले 70 साल में। लेकिन दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्स कामयाब है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ कामयाब है, कि जो आपका प्राइवेट स्पॉन्सर है, जो आपकी बड़ी मल्टीनेशनल है जो मुल्क में काम कर रही है, उनका एक की रोल होता है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का। तो एक इस चीज में हम लैग कर रहे हैं। और सेकेंडली जिसमें हम लैग कर रहे हैं वो ये है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, बचपन से लेके उनका जो इस वक्त स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इतना है बच्चों के लिए कि साल में एक स्पोर्ट्स डे होता है और उसके ऊपर ही पेरेंट्स तस्वीरें बना के खुश हो जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो स्पोर्ट्स खेल रहा है। तो ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर जो टैलेंट पिक करना शुरू करते हैं, वो जो मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है आपकी, वो बचपन से आपकी स्कूल गोइंग ईयर्स के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। वहां से अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को डेवलप करें तो आप इतनी आबादी के साथ, जिस मुल्क की 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है और अभी 70 साल से ऊपर टाइम अरसा गुजरने के बाद पहला ओलंपिक का गोल्ड आ रहा है, तो जो मुल्क जिनकी आबादी हमसे 1/3 भी नहीं है, वो हर साल 15 हर दफा ओलंपिक में 15 गोल्ड लेके जाते हैं। तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहां पे टैलेंट भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसकी वजह सिर्फ उनका स्ट्रक्चर और सिस्टम है जो बचपन से लेके एडल्टहुड तक एक प्रोफेशनल प्लेयर डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं उनको पूरे तरीके से फॉलो करते हैं। इस चीज की कमी है पाकिस्तान में। ठीक। अच्छा अहमद, जो आपका ट्रेनिंग स्कूल है उसमें आप कितने आवर्स ट्रेन करते हैं? आप खुद कब अवेलेबल होते हैं? आपके अलावा दीगर ट्रेनर्स भी हैं? डेफिनेटली हमारे पास प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हमारे पास नेशनल लेवल के ट्रेनर जिनके मल्टीपल मेडल्स हैं, जो इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट करते रहे, वो भी अवेलेबल होते हैं कोचिंग के लिए। मैं खुद भी अवेलेबल होता हूँ, किसी ने मेरे से क्लास करनी हो तो। और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स पे ट्रेन करते हैं बच्चों की। हम टाइकोंडो फॉलो करते हैं ज्यादा बच्चों के लिए और उनकी मोटर स्किल डेवलपमेंट पे प्रोफेशनली काम करते हैं। और मैं पाकिस्तान का पहला कोच हूँ जो कि स्विट्जरलैंड से सर्टिफाइड हूँ उसमें मोटर स्किल डेवलपमेंट में, उस पर काम करते हैं। फीमेल्स के लिए हम सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम रन करते हैं, फिजिकल फिटनेस का करते हैं, और इसके अलावा मिक्स मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग का प्रोग्राम भी हमारे पास है। अच्छा, ये एडल्ट्स के लिए बॉक्सिंग और दीगर मार्शल आर्ट्स के जो
वो उसके लिए वो है, फीमेल के लिए आप खास तौर पे काम कर रहे हैं सेफ्टी वगैरह के लिए उनको गाइड करना, राइट? ठीक है। अच्छा अहमद, आपने पिछले सवाल के जवाब में एक जिक्र किया था स्पॉन्सरशिप का। आपने खुद स्विट्जरलैंड से जाके तालीम हासिल की, इसकी ट्रेनिंग हासिल की, लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट हो गया, कोई छोटी मोटी गेम होगी, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मौजूद होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप नहीं होती। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या मतलब हमारे पास टैलेंट नहीं है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, या कमर्शियल जो तमाम तर चीज़ें हैं, कमर्शियल आप देख लेना, कमर्शियल वैल्यूज़ हैं वो है ही नहीं इन गेम्स में? देखिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है ना, वो किसी भी चीज के ऊपर अगर पैसा लगाता है तो वो पैसा उसके अगेंस्ट रिटर्न देखता है कि मुझे मिलेगा क्या। अगर कोई क्रिकेट को स्पॉन्सर करता है तो उसको पता है कि इस बैट के ऊपर मेरी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, ये पूरे मुल्क में मैच देखा जाएगा और मेरा Yes. ब्रांड मशहूर हो जाएगा, तो वो पैसे देगा। अब आपके टीवी चैनल्स कितने हैं, आप स्पोर्ट्स के कितने चैनल्स पाकिस्तान में इस वक्त होंगे, और वो अगर आप उन चैनल्स को लगा के भी देखें तो सवाए क्रिकेट के और कुछ नहीं, तो उसमें पुराने किसी मैच की हाईलाइट्स आ रही होंगी। तो हमने बचपन से ना, मैं जब बड़ा हुआ, मुझे तो 15 साल की एज में ये एहसास हुआ है कि मेरा जो नेचुरल टैलेंट है वो तो मार्शल आर्ट्स में और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में है, वो क्रिकेट के अंदर तो है ही नहीं। मैं क्रिकेट खेल भी लूंगा तो मैं बहुत होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो हम जब किसी चीज को ग्लोरीफाई नहीं करते ना, किसी चीज को पब्लिक आई में नहीं लेके आते, तो स्पॉन्सर का उसमें इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। स्पॉन्सर जब भी किसी चीज के लिए पे करता है तो उसके अगेंस्ट रिटर्न देखता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जब किसी गेम को आपने डेवलप करना होता है तो इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने एक स्पोर्ट इंट्रोड्यूस की प्रो कबड्डी के नाम से, जो कि कबड्डी से थोड़ी डिफरेंट थी, उसमें जरा ज्यादा एथलेटिज्म और ज्यादा मॉडर्न स्टाइल इंक्लूडेड था। उन्होंने उसको पूरे मुल्क में मशहूर करने के लिए अपना एक पूरा टीवी चैनल ही एक तरह से डेडिकेट कर दिया। अच्छा। तो अब जब लोग उसको देखेंगे तो उनको शौक भी पैदा होगा, उनका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। तो जब हम बचपन से देखते ही सिर्फ क्रिकेट है, हम अब बचपन से किसी और गेम का, आप एक कॉमन पाकिस्तानी से जो ओलंपिक गेम्स है, आप उनका सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस पूछ ले, उनके रूल्स का, मार्शल आर्ट्स का ही पूछ ले, तो लोगों को तो रूल्स नहीं पता। अब हम लोगों का टैक्टिकों के जो फाइट इवन होती है, अहमद, हमारी ये कम्युनिटी भी है जिसको पता ही नहीं होगा कि मार्शल आर्ट्स है क्या। ये रूल्स बिल्कुल तो ऐसी दूर की है। बात है। सारे जो एक जनरल पब्लिक है ना, वो उनके लिए जो एक सिर्फ वो ये समझते हैं कि इसके अंदर जो ना, वो बस आपने एक पंचेस और किक्स मारने हैं और फाइट करनी है, ये मार्शल आर्ट्स है। इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल्स हैं, उन मल्टीपल स्टाइल्स में मल्टीपल तरह के रूल्स हैं जो कि एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल से इतना डिफरेंट बनाते हैं कि एक स्टाइल का जो प्रोफेशनल है वो दूसरे स्टाइल के साथ जाके फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है उस कॉम्बैट के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों को कितनी अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की ठीक बहुत हो गया ज्यादा अहमद, जरूरत है। आपसे अहमद, बात वक्त खत्म हो करके गया, बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा। अल्लाह करे कि अहमद इसी तरह रिकॉर्ड रहे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अहमद का भी नाम आएगा, और इनका पाकिस्तान का ट्रेनिंग भी नाम स्कूल आएगा। जो है उसके जरिए Exactly. बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कह रही हूँ, हमारे नौजवान हैं, वो ट्रेन करना शुरू कर दे और मार्शल आर्ट्स का भी एक रुझान, जैसे वो बता रहे, Exactly. क्रिकेट के अलावा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।